दोस्तों, क्या हो अगर अभी इस युद्ध के माहौल में इजराइल और अमेरिका के साथ इंडिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश, तो वहीं ईरान की तरफ से चाइना, रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश खुले तौर पर आ जाए। दोस्तों, आगे दुनिया का सिचुएशन आपको यही देखने को मिल सकता है। अभी ईरान वार चल रहा है, यदि ये वार और पीक पर जाता है तो ये सिचुएशन आपको प्रबल संभावना है कि ये आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, यदि इजराइल भारत के साथ जुड़ता है, गहरी रिश्ते के साथ जुड़ता है और जुड़ भी चुका है और जुड़ने के लिए बोल भी दिया है, तो उधर पाकिस्तान पर दबाव हो सकता है, उधर चाइना पर भी दबाव हो सकता है और हमारा दोस्त रसिया पर भी दबाव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि भारत मल्टी रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि भारत अमेरिका से भी दोस्ती करता है, भारत ईरान से भी दोस्ती करता है, भारत इजराइल से भी दोस्ती करता है और भारत रसिया से भी दोस्ती करता है। यानी कि इतने बड़े सिचुएशन को भारत हैंडल कैसे करेगा। तो उधर एक और बहुत बड़ा न्यूज आ रहा है कि अमेरिका को डराने के लिए चाइना और रसिया मिलकर एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वो भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये चैनल आपके साथ लंबे समय तक चलने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि फिलहाल अभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, मैं सीधे तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि यू हैव टू बिल्ड न्यू अलायंस एंड डेवलप न्यू रिलेशनशिप्स, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ विथ इंडिया। यानी कि उन्होंने खुले तौर पर बोल दिया कि मैं इंडिया के साथ जाना पसंद करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, इजराइल और अमेरिका फरवरी के महीने में ईरान पर अटैक किए थे, उससे एक दो दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, जहां पर उन्होंने खुले तौर पर कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ गले मिलकर उन्होंने कहा कि यदि इजराइल फादरलैंड है तो इंडिया मदरलैंड है। हालांकि भारत के एक बच्चा भी इसको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कोई नहीं चाहता भारत के नागरिक कि भारत के लिए इजराइल फादरलैंड बने। लेकिन मोदी जी ये कहकर वहां से आए थे और नेतन्याहू को ये भी कहा था कि 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। तो इस मनोबल में इजराइल के प्रधानमंत्री अभी डूबा हुआ है। वो बोल चुके हैं कि 140 करोड़ लोग, भारत के लोग मेरे साथ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा, 2026 में ही इजराइल और भारत के बीच एक बहुत बड़ा डिफेंस डील हुआ है, जहां पर 8 से 10 बिलियन डॉलर का डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है। इजराइल भारत को भारी मात्रा में ड्रोन देता है, डिफेंस सिस्टम देता है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको समझना होगा कि भारत के वजह से ही इजराइल का डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी बूम पर चल रहा है। दोस्तों, अब मैं चलिए आपको बताता हूं कि रसिया और चाइना मिलकर कहां पर एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं अमेरिका को घेरने के लिए ये प्लान है। दोस्तों, किंग डाओ में ईस्ट चाइना के पास येलो सी में ये एक्सरसाइज चल रहा है, जहां पर एयर डिफेंस, एंटी शिप स्ट्राइक्स, सबमरीन रेस्क्यू जैसे अभ्यास किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक चलेगा, यानी कि और भी 2-3 दिन यहाँ पर ये चलने वाला है। दोस्तों, यह इतने बिग लेवल पर चल रहा है, आप बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे, ये लोग प्लान बना रहे हैं कि अमेरिका को इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए, कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसको काउंटर करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि यदि ईरान वार और पीक पर जाता है तो ये देश खुले तौर पर ईरान के साथ तो जाएंगे ही, यहाँ पर नेवल मदद भी ईरान को भारी मात्रा में ये लोग करने वाले हैं। दोस्तों, अभी दुनिया भर में सिचुएशन ये चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर भारी मात्रा में ईरान पर अटैक कर रहे हैं, ईरान के IRGC पर अटैक कर रहे हैं। ईरान के जो नेवल साइट्स हैं वहाँ पर भारी मात्रा में तबाही मचा चुके हैं, वहाँ के जो मिसाइल साइट्स हैं वहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं, यानी कि चुन कर जगहों पर अटैक कर रहे हैं। तो उधर से ईरान ने भी मोर्चा संभाल लिया है और जोरदार तरीके से ईरान के IRGC कुवैत, बहरीन और कतर में स्थित अमेरिका के सैन्य बेसों पर तबाही मचा चुका है। ये बार बार न्यूज आ रहा है कि ईरान तबाही मचा चुका है, जहां पर अटैक कर रहा है वहां पर पूरी तरह से आग फैल जा रहे हैं। उधर इजराइल पर भी अटैक किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ईरान को कैसे मदद करते हैं। मैं सबसे पहले चाइना के लिए आपको बता देना चाहता हूँ कि चाइना ईरान के लिए इकोनॉमिक बैकबोन है, क्योंकि युद्ध चलते रहा और चाइना ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदते रहा, इससे ईरान को भारी फायदा हुआ है। चाइना ईरान को रडार सिस्टम भी देता है, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि रडार सिस्टम देता है, खुफिया जानकारी भी देता है कि अमेरिका का कहाँ पर
मिसाइल स्टोरेज है, कहाँ पर उसका शिप है, ये बताता है। तो उधर रसिया भारी मात्रा में ड्रोन देता है, इंटेलिजेंस देता है यानी कि खुफिया जानकारी देता है, मिसाइल देता है, युद्धपोत देता है। अभी रसिया खुद यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, फिर भी ईरान को भारी मात्रा में सपोर्ट कर रहा है और ये अमेरिका भी जानता है। लेकिन अमेरिका की औकात नहीं है कि रसिया और चाइना को बोल पाए। और ये भी दुनिया जानता है कि अभी दुनिया में 3 सुपर पावर है, एक है अमेरिका है, एक है रसिया है और एक है चाइना है। यानी कि 2 सुपर पावर ईरान के साथ आ जाए और एक सुपर पावर उधर भारत, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश मिलकर यहाँ पर लड़े। लेकिन यहाँ पर ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भारत किसी साइड नहीं जाएगा। युद्ध के मामले में भारत किसी साइड नहीं जाएगा। भारत शुरू से ही शांति का देश है। अभी भारत का प्रधानमंत्री है तो ऐसे विदेशों में जाकर डिप्लोमेसी कर आ जा रहे हैं, लेकिन भारत युद्ध के मामले में किसी देश के साथ नहीं जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी वह लड़ता है तो पाकिस्तान को वह सोचता है कि वह पीछे हट जाए, फालतू में अटैक ना करे। भारत जवाबी कार्रवाई ही करता है, पहले भारत कभी भी अटैक नहीं किया है। तो दुनिया भर में भारत एक शांति का देश है, एक प्यारा देश है। तो युद्ध के मामले में तो भारत किसी के साथ यहाँ पर नहीं जाने वाला है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया भी ईरान को भारी सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया का तो खुला यहाँ पर प्लान है। अभी रोज न रोज वहाँ पर नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है डिक्टेटर, मिसाइल का परीक्षण करता रहता है। वह इंतजार करता है कि ये युद्ध और बिग लेवल पर जाता है तो मैं सीधे यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दूँ। तो वह खुले तौर पर ईरान के साथ है। तो इधर मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे इंडिया के साथ इजराइल का रिलेशन है। तो उधर मैं जर्मनी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ कि जर्मनी जब ईरान वार पिछले बार चल रहा था तो भारी मात्रा में डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स, ये सब मिलिट्री एड्स इजराइल को दे रहा था जर्मनी। उधर यूनाइटेड किंगडम भी खुले तौर पर इजराइल को सपोर्ट करता है और अमेरिका तो साथ में लड़ ही रहा है ईरान के साथ। तो ये सिचुएशन अभी दुनिया भर में बन रहा है। दोस्तों, अभी भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड यात्रा पर हैं। पहले इंडोनेशिया गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, जहाँ अभी वह न्यूजीलैंड में है, जहाँ पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और दोस्तों, ये यात्रा हिस्टोरिकल बताया जा रहा है क्योंकि राजीव गांधी आज के 40 साल पहले न्यूजीलैंड में गए थे। उसके बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड में गया है, जहां पर दोनों देशों के बीच डिफेंस डील को लेकर भारी बात हुआ है। देशों के बीच यहां पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए बायलैटरल टॉल के यहां पर बात किया गया। ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी दोनों देशों के बीच यहां पर बात किया गया। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर ये बात कर रहे हैं कि कैसे भारत को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन भारत अंदर से ही यहाँ पर खोखला हो चुका है। मोदी के सरकार में देखा जाए तो भारत में न शिक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, ना तो रोड स्ट्रॉन्ग है। हर चीज़ में भारत यहाँ पर फेल होते हुए दिख रहा है। भारत, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर ये डील करे वो भारत के लिए अच्छा है, लेकिन अंदर से भी भारत को यहाँ पर सुधारना होगा। और मोदी जी को ये भी देखना होगा, हम चाहे कितना भी दोस्ती करें किसी के साथ, लेकिन हम उसको युद्ध में और वार की स्थिति में उसको साथ नहीं दे सकते। ना हम उसको मिलिट्री दे सकते हैं और ना ही युद्ध के समय उसको डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं। ये भारत को समझना चाहिए। और इजराइल के प्रधानमंत्री अभी जो मनोबल में है कि भारत का 140 करोड़ जनता हमारे साथ है, युद्ध और लंबा जाता है तो भारत मिलिट्री भी दे सकता है और डिफेंस सिस्टम भी युद्ध के समय दे सकता है। ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा क्योंकि भारत दुनिया भर में एक अच्छा छवि बनाया हुआ है। तो मोदी जी की वजह से ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। भारत शुरू से ही शांति का देश है और रहेगा ही। हर देशों के साथ यहाँ पर दोस्ती करके रखता है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।